तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी आइडिया पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले ये पिप क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है? नाइट्रोजन। कितनी परसेंट है? 78%। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना। सोना सबसे अधिक तन्य तत्व है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तन्य क्या होता है? तन्य किसी भी पदार्थ, किसी भी जो धातु होता है उसको खींचकर हम कितना लंबा कर सकते हैं, वो उसकी तन्यता पर डिपेंड करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। और याद याद रखिएगा ये बात, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड्डियों और सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों और सीमेंट में समान रूप से पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। घरेलू जो बिजली मीटर होता है उसमें विद्युत उपयोग की माप किस में होती है? वाट में। वाट में घरेलू बिजली मीटर में उपयोग होती है। क्या विद्युत उपयोग जब हम काम में लेते हैं वो वाट में मापी जाती है। पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? -39। मानव शरीर में रक्त को साफ करने के लिए कौन कार्य करता है? तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने के लिए कौन कार्य करता है? किडनी। इसको कहते हैं हिंदी में वृक्क। वृक्क हमारे शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा किस में मापा जाता है? कैलोरीज में। कैलोरीज में भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी कैसे पकाई जाती हैं? क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्या हो जाता है? क्वथनांक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक शुद्ध तार का उपयोग किस लिए होता है? क्योंकि यह हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा का प्रवाह करता है। क्या करता है? हानि नहीं पहुंचाता और उच्च विद्युत धारा का प्रवाह करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्मों की। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि जीवाश्मों को जो उम्र होती है जीवाश्मों की, उसकी उम्र ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो वो विधि है कार्बन डेटिंग। कौन सी डेटिंग? रेडियो कार्बन डेटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पित्त स्रावित होता है। पित्त किससे स्रावित होता है? तो पित्त स्रावित होता है लीवर से, यानी कि यकृत से। हिंदी में यकृत भी लिखा हुआ आ सकता है। पित्त स्रावित होता है किससे? यकृत से। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? अप्रोक्सीमेट 75 से 80%। 75 से 80% लगभग शरीर के भार का जल होता है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो इसमें कंफ्यूजन रहता है रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन का। तो दोस्तों ऑप्शन में जो आपको दिखे, जैसे गोल्डस्टीन दिखे तो आपको गोल्डस्टीन लगाना है, और अगर आपको रदरफोर्ड दिखे तो आपको रदरफोर्ड लगाना है, और अगर दोनों मिल जाएं तो आपको गोल्डस्टीन को टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह, अब हम किसी भी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो धनावेशित करने पर क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तभी तो वह धनावेशित होता है। तो जब भी कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और ऋणावेशित कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वे वह पीछे की ओर धक्का देती है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे न्यूटन का तृतीय नियम कार्य करता है कि जब किसी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? प्रत्येक क्रिया के बराबर, यानी कि जब आप गोली दाग रहे हैं तो गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे आती है। तो प्रत्येक जो क्रिया, जो बंदूक पर गोली पर क्रिया की गई, उसकी प्रतिक्रिया क्या है? बंदूक का पीछे की ओर आना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो इसी के आधार पर दोस्तों आवर्त सारणी का भी निर्माण किया गया है। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो ये तत्व का सामान्य रूप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं और अधिक मात्रा में ऊष्मा का प्रदान करते हैं कहलाते हैं। एक भारी नाभिक होता है जब वो दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट कर बदल जाता है। एक भारी नाभिक दो नाभिकों में टूट जाता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन। क्या होती है? नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में। गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से रट लेना है क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन आएंगे अवसादी में, आग्नेय में, कायांतरित में। तो आपको लगाना है अवसादी चट्टानों में। क्या ऑप्शन आएंगे? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अवसादी पे टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय संलयन क्यों कहते हैं? नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय संलयन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्वेत रक्तकण कहलाता है, श्वेत रक्तकण क्या कहलाता है? तो श्वेत रक्तकण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या कहलाते हैं? श्वेत रक्तकण। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु यानी कि वायरस। तो वायरस, अब एड्स की फुल फॉर्म भी पूछता है कई बार कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, तो सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट। टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? भैंस और गाय में। भैंस और गाय में कौन सा रोग पाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग। अगला क्वेश्चन है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत के कारण। बर्नौली के सिद्धांत पर बुनसेन बर्नर काम करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या समान रहती है? जब शक्कर के घोल का आप तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी शक्कर की विलेयता पर क्या असर पड़ता है? तो जब जल में आप चाशनी घोलते हैं और नीचे तापमान बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई शक्कर जल्दी घुलने लगती है, तो उसकी विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। आप कई क्वेश्चन को इस तरीके से अनुमान लगाकर भी टिक कर सकते हैं। आपके एग्जाम में ये इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, यानी कि नेत्र के गोलकों का बड़ा हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण है। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और इसके समाधान के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? तो इसके समाधान के लिए काम में लिया जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस इसके उपाय के रूप में चश्मे जो इसके निकट दृष्टि दोष वालों के लगाए जाते हैं वो अवतल लेंस के बने होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन प्राप्त किया जाता है सिनकोना से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 4 जून 2019 के पेपर में भी ये आया था, और उसी के साथ साथ कई सेट्स में इसकी भरमार थी। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और सीजीएल के अलावा बहुत से पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले ने। जे प्रिस्टले ने किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को क्यों घटा देता है? क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर के अंदर का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दूरबीन का प्रयोग किसने किया? तो ये तो कोई बता सकता है कि दूरबीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक क्या कहलाता है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? क्लोरीन। क्लोरीन को यूज में लेते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है। सेक्सटेंस क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच की दूरी। ध्यान रखिएगा ये कोणीय दूरी है, रैखिक दूरी नहीं है, तो आपको कोणीय दूरी वाला टिक करना है। ये इस प्रकार भी आ सकता है ऑप्शन कि दो वस्तुओं के बीच की रैखिक दूरी, ये दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोणीय दूरी है। सेक्सटेंस दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बनता है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये सभी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से क्लियर करना है। तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ओरस्टेड ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ओरस्टेड ने। क्या बताया इसने? कि विद्युत धारा भी एक चुंबक की तरह सॉरी विद्युत धारा भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किण्वक है। किण्वक क्या है? जैविक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को तीव्र कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। किसी अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 इसका सूत्र कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। एग्जाम में ऑप्शन में H2SO4 भी आ सकता है, या हिंदी में लिखा हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल भी आ सकता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो विद्युत के केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के द्वारा। चालन क्या होता है? चालन में ऊष्मा का संचरण माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है। जैसे केतली में पानी के अणुओं में ऊष्मा का संचरण होकर पानी गर्म होता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर। गाजर किसका सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। दीर्घ दृष्टि है, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति, उसकी विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, और उसमें यूज लिया जाता है उत्तल लेंस। आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि दूर, तो दू में ऊ आ रहा है तो ऊ यानी उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस उसके उपचार में काम आता है। और एक सामान्य व्यक्ति मिनिमम 25 सेंटीमीटर से आगे की दूरी देख सकता है। उसकी मिनिमम रेंज होती है 25 से इन्फिनेटिव तक की, एक सामान्य व्यक्ति की। जो मच्छर सती ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सा है? मादा एनोफ्लीज। मादा एनोफ्लीज परजीवी को सती ज्वर से, मच्छर सती ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्रावित है। जो चर्बी को जो हजम करने में पिंड द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित हो सकता है? होता है जिगर से। जिगर से स्रावित होता है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर किसका सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। विटामिन ए किसकी कमी के कारण विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और कच्ची गाजर उसका सबसे अच्छा स्रोत है। लाल रक्तकण किस में उत्पन्न होता है? तो लाल रक्तकण किस में उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके और भाग आगे आने वाले हैं, तो आप जो अगर हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।